ब्लड कैंसर, दे आर प्रिवेंटेबल। यस, उनको हम रोक सकते हैं। तो ओबेसिटी से तो कैंसर प्रूवन है। ओबेसिटी से तो आप समझ लीजिए कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज। आज जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हम लोग ये आज डिस्कस कर रहे थे कि जैसे होता है ना अल्कोहल से लिवर डिजीज, ये तो पुराना टॉपिक हो गया था। ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। बच्चों के कैंसर किसी उनकी आदतों की वजह से तो हो नहीं सकते। तो उनके कैंसर्स जो होते हैं वो उनके जेनेटिक्स या फिर म्यूटेशंस जो है उनकी वजह से ही आती थी। ट्रीटमेंट कराती थी, पता ही नहीं चला। इस तरह से तो कैंसर हुआ था। इसकी फैमिली में तो शादी मत करो, इसके बच्चों से दोस्ती मत करो, पता नहीं कैसे रहती होगी। आर्किटेक्ट भी गलत चूज हो सकता है, तो इसी तरह डॉक्टर का भी ऐसे गलत वो आराम से हो सकता है। रिकरेंस के चांसेस ज्यादा है, दोबारा आने के चांसेस ज्यादा है। तो दोबारा आने के चांसेस की अगर आप बात करें ना, देखिए डायबिटीज कभी जाती नहीं। डायबिटीज तो हाइपरटेंशन कभी जाता नहीं। आप थायराइड कभी हाइपोथायराइड की जो आप मेडिसिन लेते हैं वो कभी छूटती नहीं। 15 या 20 ईयर्स के बाद क्या होता है ना, बीमारी दोबारा भी हो सकती है ना। दैट कैंसर वाज क्यूर्ड, उसको भूल जाइए आप। रितिका जी, आपसे ज्यादा मैं भी कैंसर से बहुत डरती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है जी। मतलब हमारी तंबाकू बनाने वाली कंपनियां भी इतनी होशियार हैं कि ई सिगरेट्स आने लगी हैं। हाँ, है ना। तो पहले मुझे भी लगता था, कैन यू बिलीव कि ई सिगरेट में क्या होता है। निकोटिन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आप कभी भी अगर लेना शुरू कर देंगे तो छोड़ना नामुमकिन होता है। जो केमिकल्स अपने फर्श को धोने में, अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने में यूज करते हैं, वो सारे केमिकल्स को यूज करके ये गुटखा, तंबाकू और ये जितनी सारी चीजें हैं, देखिए जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है तो वो अलग तरीके का फैट है। तो उसमें मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर होने के लिए कुछ अलग से होके नहीं आएगा कि बिल्कुल अलग से कुछ हो गया तो उसको हम कैंसर समझेंगे, ऐसा नहीं होता है जी। ब्रेस्ट में इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ये गांठें होती हैं वो दर्द रहित होती हैं। लोग बाहर से यहाँ कराने आते हैं ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि बहुत हम लोग चीप हैं उनकी तुलना में। नमस्कार, मैं हूँ रितिका। आज के पॉडकास्ट में मैं अपने साथ जिन गेस्ट को लाई हूँ वो एक बहुत ही जानी मानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राशि इज विद अस। शी इज अ वेरी फेमस डॉक्टर और आज वो हमें अवेयर कराएंगे कैंसर के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपनी बॉडी को किस तरह से ध्यान देना, अपनी बॉडी का, हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, उसके कुछ टिप्स हम डॉक्टर राशि से लेंगे। नमस्ते डॉक्टर राशि, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। सो डॉक्टर राशि, मैं पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ और आप कैंसर को किस तरह से देखते हो, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सो प्लीज आप व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल रितिका जी, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ 2005 से। सो बहुत साल हो गए हैं। मैं मैक्स वैशाली में हूँ। और जो आपका क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी की मतलब कैंसर के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर देखिए, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो ऑन्कोलॉजी सुन के ही लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ही मैंने पूछा कैंसर है तो मतलब कैंसर की डॉक्टर हूँ, तो लोगों को लगता है कि नहीं, क्या बात करनी है जी, कि मुझे तो कभी होगा ही नहीं, या हमें जानने की भी क्या जरूरत है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम क्या बताएं और क्या ना बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो कैंसर इतना कॉमन हो रहा है कि हर फैमिली में है। आपके किसी भी डियर और नियर, मतलब आप बताइए रितिका जी, आपने मेरे ख्याल से सुना ही होगा, देखा ही होगा कि आजकल हर फैमिली में हो रहा है। तो इसके बहुत कारण है। पहला कारण तो ये कि जो हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, मतलब हम लोग पहचान पाते हैं कि हाँ ये कैंसर है, ये बढ़ती जा रही हैं जी। दूसरी चीज क्या है कि हमारे मतलब चीजें जो हैं वो जो कैंसर करती हैं जी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारे देश में जो कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल। तो आप कुछ वो फैक्टर्स बताएंगे जिसकी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा फैल रही है? जी जी, वो है, उसमें दो तरह की चीजें होती है। एक वो जिनको हम मॉडिफाई, मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और एक वो जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे पहली चीज होती है, अब जैसे हम मेल्स की बात करें, पुरुषों की बात करें, आप बताइए सबको, आपको क्या लगता है सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? टेस्टोनिकल कैंसर। किस चीज का? जो मेल्स में होता हाँ, है। मेल्स में, हाँ। नहीं नहीं, मेल्स में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो होता है मुंह का कैंसर। ओके। यस, ओरल कैविटी का कैंसर। तो ओरल कैविटी का कैंसर इसलिए कॉमन है, वो आप देखिए अपने आप एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं कि लोग तंबाकू किसी भी तरह से लेते हैं, ठीक। और मतलब हमारी तंबाकू बनाने वाली कंपनियां भी इतनी होशियार हैं कि ई सिगरेट्स आने लगी हैं।
हाँ है ना? करेक्ट तो पहले मुझे भी लगता था, कैन यू बिलीव कि ई सिगरेट में क्या होता है? लगता है सेफ होगा। ये अब आपको लगेगा ई आई सिगरेट, ऑल्सो यस। थिंक सो, इट्स आई हाँ, थिंक सेफ। सुनो, इट्स देने का जो लेने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें स्मोक जी नहीं होता है, लेकिन होती तो वही चीज़ें हैं जो कि खराब होती हैं। सिर्फ उसमें निकोटिन ही नहीं होता, उसमें एक चीज़ होती है निकोटिन जो कि आपको पीने की आदत देता है। निकोटिन ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आप कभी भी अगर लेना शुरू कर देंगे तो छोड़ना नामुमकिन होता है। ओके उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, इतने सारे उसमें केमिकल्स होते हैं, वो इतने खराब होते हैं, जैसे कि अब जैसे कि अभी सर्दियाँ गई हैं, जी हम लोग अपने कपड़ों में वो लगते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स, रैकिंग बॉल्स वो कंपोनेंट होता है। फिनाइल से आप धोते हैं फर्श, हम्म वो कंपोनेंट, तम्बाकू, इन सब चीज़ों में इतने खराब केमिकल्स होते हैं कि जो हम लोग चीज़ें, जो केमिकल्स अपने फर्श को धोने में, अपने टॉयलेट्स को क्लीन करने में यूज़ करते हैं, वो सारे केमिकल्स को यूज़ करके ये गुटखा, तम्बाकू और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, सिगरेट, ई सिगरेट, सारी चीज़ें बनती हैं। तो ई सिगरेट में भी यही कंपोनेंट होते हैं, बस ये है कि वो वेपरलेस होती है। तो अब आप देखिए कि कहीं पर भी, किसी भी आप जगह चले जाइए, सभी लोग मुझे तो लगता है ले रहे होते हैं। ठीक है? कोई किसी फ़ॉर्म में या किसी फ़ॉर्म में। तो ये, और दूसरी चीज़, फिर पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई? अल्कोहल। लोगों ने ये बहुत अच्छा जैसे कहने लगते हैं कि हम अगर इतना लेंगे तो अच्छा, है ना? एक 10 ml लें तो अच्छा, ऐसा होता है ना, कहते हैं दिन में एक बार ही पी लिया तो हाँ, तो थकावट क्या हो निकल गया? गई। हाँ, थकावट निकल गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने अपने आप बनाए हैं। अच्छा ठीक है? एंड यू कैन सी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी, कि कोई भी लिमिट सेफ नहीं है। जी इट इज़ अनसेफ, इट इज़ अनसेफ। तो ये दो, मतलब ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो नॉन स्मोकर है, नॉन अल्कोहलिक है, उनके लिए क्या है? ओबेसिटी। हाँ जो फूड है, तो जी अगर आप देखिए, जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है, तो वो अलग तरीके का फैट है। जैसे मायोनीज, नाम नहीं लिया अगर हम किसी चीज़ का, तो वो फैट अलग तरीके का है। ठीक है? तो वो जो खाना है, चाहे हम लिन हैं, बहुत ही पतले हैं, उसके बाद भी, ये नहीं, वेट क्राइटेरिया नहीं है, आपका खाने का तरीका क्या है। सो बेसिकली अगर मैं समझ पाई तो मेल्स में ये चीज मोस्टली कॉमन है फूड से, और जो आप इनटेक कर रही हो बेसिकली, एंड दोनों में। ओरल इज मोर कॉमन, बिकॉज मुझे ये लगता था कि उससे भी ज्यादा जो आपका पर्सनली आप अपने आप को टेक केयर करते हो उससे वो भी शायद। चीज़ें हैं, लेकिन जैसे सबसे कॉमन इंडिया में जो कैंसर है, वो ओरल कैविटी का कैंसर है, वो स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से होता है। दूसरा जो, और जो कॉमन कैंसर, उसमें लंग कैंसर है, या फिर जो हमारा कोलोरेक्टल, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, उनका कैंसर है। प्रोस्टेट का कैंसर तो बहुत, मतलब Okay. नीचे आता है, और वो उसकी, मतलब अच्छा भी है। अच्छा इसलिए, प्रोग्नोसिस अच्छी क्यों? क्योंकि सेफ, मतलब पेशेंट बच जाते हैं। प्रोस्टेट हाँ, कैंसर से हाँ, बच तो जाते वो हैं। इतना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है मेल्स में, ओरल कैविटी कैंसर और लंग, मतलब फेफड़ों का कैंसर। जो विच इज लाइक स्मोकिंग से जो हाँ, होता जो है। स्मोकिंग से है, और भी जैसे वजह होती है, पोल्यूशन है, ये भी है। जो नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक है, तो फिर ऐसा नहीं कि यही परम्यूटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, तो उसकी वजह से भी ये कैंसर्स होता है। अगर आप देखें तो ये मोटे-मोटे जो कैंसर्स जो के कारण है, उसमें मॉडिफाइबल में यही हो गया, स्मोकिंग, अल्कोहल हो गया, है ना? जो पोल्यूशन है, इसको भी अगर हम लोग चाहें तो कम कर सकते हैं। पोल्यूशन में भी क्या है? केमिकल्स है। तो अगर ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो, ये, मतलब मेन क्या होता है कि हमारे यहाँ बॉडी जो होती है, एक सेल से मिलके बनी होती है। आप बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं क्या नहीं। कभी? नहीं। तो अपने बेटे से भी पूछिएगा कि हर बच्चे को सेल पता है ना? सेल आप पढ़ाते भी हैं, 6 जी सेल जी के कितना जी। तो उसमें न्यूक्लियस होता है, हाँ न्यूक्लियस जी। में डीएनए होता है। उसमें किसी भी वजह से जो भी चेंज आ जाए, तो चेंज कैसे होता है? केमिकल्स। तो जो भी चीज़ों के हमने आपको नाम लिए हैं, जो भी चीज़ें, उनमें केमिकल्स ही तो होते हैं। कभी केमिकल्स को हम खुद एक्सपोज़ होते हैं, जी कभी वो अपने अंदर से हो जाते हैं, है ना? म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो भी कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिनकी वजह से वो हो जाता है। जी। तो ये चीज़ें जब पर्सिस्टेंट रहती हैं, तो वो सेल डैमेज होकर के ही हमें कैंसर का रूप देती। तो कैंसर इज़ अ क्रॉनिक डिज़ीज़। Chronic disease, and this is about male, and what about females? तो फीमेल्स में अगर देखिए, आपको क्या लगता है कौन-सा कैंसर कॉमन है? कुछ ब्रेस्ट आइडिया? कैंसर ब्रेस्ट तो कैंसर, ऑब्वियसली यस। है ये। तो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके अलावा जो होता है बच्चेदानी के मुँह का, जैसे सर्विक्स का कैंसर Cervix बोलते हैं, cancer. यस। तो जो दूसरा कॉमन कैंसर है, वो सर्विक्स का कैंसर है, वो कॉमन होता है। जी। इसके अलावा जो कैंसर कॉमन हो रहा है, वो ओवरी का कैंसर। ओवरी। हाँ, और तो जो सिस्ट के लिए बोलते हैं, हाँ, ovarian सिस्ट cyst. तो नॉर्मल होती है, लेकिन ओवरी का कैंसर, मतलब जिससे ओवा बनते हैं, हाँ नहीं, आई यूट्रस के बगल अंडरस्टैंड। में, हाँ, हाँ हाँ, वो जो ओवरी का कैंसर है, वो कॉमन होता है। और फीमेल्स में भी ओरल कैविटी कैंसर जो है, वो फीमेल्स में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें फीमेल्स को क्या ध्यान रखना चाहिए?
अगर हम देखिए मेल्स और फीमेल्स किसी की भी बात करें तो हाँ। कुछ कैंसर के प्रमुख लक्षण होते हैं, है ना? जी तो उसमें मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर होने के लिए कुछ अलग से होके नहीं आएगा कि बिल्कुल अलग से कुछ हो गया तो उसको हम कैंसर समझेंगे, ऐसा नहीं होता है। जी कोई भी नॉर्मल चीज, जैसे कि अगर हम बोले कि ब्लीडिंग हो रही है ना, नॉर्मली लेडीज को जी ब्लीडिंग होती है 5 डेज जी होती है, जी वो 5 डेज नहीं होकर ज्यादा दिन हो रही है, ओके या फिर मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, जी ठीक, और या इंटरमेंस्ट्रुअल मतलब टाइम पीरियड से ही ब्लीडिंग होती है, हाँ बीच जी में ब्लीडिंग हो रही है, जी तो ये सारी चीजें अब नॉर्मल है। ओके अब देखिए यूरिन से ब्लड तो किसी के नहीं आता, जी तो अगर यूरिन से ब्लड आ रहा है तो भी दैट्स गड़बड़ है। abnormal हाँ, अब मुंह में अल्सर सबके होते हैं, सबके ठीक होते हो हैं जाते हैं, जी लेकिन कोई अल्सर नहीं ठीक हो रहा है, ठीक, तो वो करेक्ट कोई भी सिम्टम जो ज्यादा दिन तक अटपटा रहे, लगे मतलब 15 दिन से ज्यादा रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर हम मेन कैंसर्स की बात करते हैं, जी जैसे मेल्स हैं, मेल्स में हमने बताया कि मुंह का कैंसर कॉमन है, तो मुंह में lung क्या cancer, होगा, गाल में, जीभ में अगर छाला कोई हो रहा है वो जी ठीक नहीं हो रहा है, या सडनली मुंह का खुलना कम हो गया है, जैसे ओके पूरा अगर आप मुंह खोलेंगे तो 4 फिंगर्स जाती हैं, 3 फिंगर्स चली जाती हैं, मुंह का खुलना कम हो गया है, या फिर निगलने में दिक्कत हो रही है ना, खाना खा रहे हैं कुछ लग रहा है कि अटक रहा है, अटकने की शुरुआत होगी, तो नॉर्मली तो नहीं अटकता है, और या फिर आवाज चेंज हो गई है। अच्छा हाँ, ओके तो ये सारी चीजें जो हैं, और आपने फिर 15 दिन से ज्यादा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो दिखाना है। ये तो हो गया मुंह के कैंसर की बात, जी ठीक। और दूसरा कैंसर जैसे लंग का कैंसर है, तो उसमें क्या होता है, खांसी आ रही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, और हमें या मुंह से खून आ रहा है, तो लक्षण तो वही होते हैं जो टीबी वाले होते हैं, लेकिन ये परसिस्टेंट कर रहा है तो इसका मतलब है। और अगर हम लेडीज की बात करें, मोस्ट कॉमन कैंसर अगर ब्रेस्ट है, तो उसमें कोई ब्रेस्ट में गांठ हो गई। जी ब्रेस्ट में इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ये गांठें होती हैं वो दर्द रहित होती हैं, उनमें पेन नहीं नहीं होता होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या होता है ना, लोग इस चक्कर में ना थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, उनको लगता है ना कि बहुत सारी लाइपोमा वाली गांठें हाथों में, पैरों में, पेट में होती हैं ना, पीठ में भी होती हैं, वो नॉर्मली फैट की गांठें होती हैं। अच्छा तो ये वाली गांठों को लोग 2-3 बार दिखाते हैं, उनको लगता है जब ये गांठ बिल्कुल नॉर्मल है तो इसका मतलब ब्रेस्ट में भी नॉर्मल है, लेकिन Normal. ब्रेस्ट में स्पेशली ध्यान देना है कि अगर कोई पेनलेस गांठ हो गई है जी तो जरूर उसको दिखाएं। यूजुअली ये गांठें 40 के बाद ही होती है, पेनलेस लंप आफ्टर 40 होते हैं, लेकिन अगर 30-35 में भी आपको कुछ लग रहा है तो ये तो मेन कॉमन सिम्टम हो गया। दूसरा क्या होता है कि निप्पल अंदर की तरफ जाने लगे, जी या अपने आप निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज मतलब खून सा निकलने लगे, जी या फिर ब्रेस्ट का साइज ऊपर नीचे छोटा बड़ा, पहले नहीं था अब हो रहा है, जी तो कुछ ऐसा एबनॉर्मल सा लगे तो दिखाना है। तो तुरंत जाना है बिल्कुल, और ऐसे ही सर्विक्स के कैंसर में, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में, जैसे बताया ना, नॉर्मल तरीके से ना ब्लीडिंग होकर के जी एबनॉर्मल होने लगे, या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज, नॉर्मल थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज कॉमन है, जी लेकिन उससे ज्यादा फाउल स्मेल आ रही है, ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें मतलब डॉक्टर से मिलना है। तो मिलना है एंड जैसे आपने बताया कि लोगों को जैसे हम अवेयर भी करा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, इसलिए आपने बहुत अच्छे बेसिक लैंग्वेज में समझाया, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूँ, जी, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये सबको ही, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आपको ज़रा सा भी कुछ लगे कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस है, या अगर रैंडमली भी आप जाके एक चेकअप करा लो, तो देयर इज़ नो हार्म। नो, तो कितने टाइम में सबको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए? ये बताए रितिका जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे हमारे पास तो लोग आते हैं, तो जैसे आप ही समझिए, हम लोग तो कभी-कभी बड़े हैरान होते हैं, 70 इयर्स का कोई पेशेंट आएगा, जी तो वो इसी बात को ही रोते रहते हैं कि 70 साल की उम्र तक इंजेक्शन नहीं लगा, अब मुझे क्यों हो गया? और हम लोग लगता है ये बात समझा-समझा के परेशान हो जाते हैं कि आपने कितनी अच्छी लाइफ जी कि आप 70 साल तक बीमार नहीं पड़े। जी तो ये चीज़ मतलब हमारी सोसाइटी में इन स्पाइट ऑफ, मतलब हम लोग मॉल्स भी जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम लोग यूएस के कंपैरिजन में कोई देखा जाए तो कोई कम नहीं है। लेकिन जी हेल्थ के मामले में ऑल्दो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। लोग बाहर से यहाँ कराने आते हैं ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि बहुत हम लोग चीप हैं उनकी तुलना में। जी मतलब आप समझिए हमारा ट्रीटमेंट कम से कम 1/6 मतलब हो सकता है 1/10 हो। इतना सस्ता है ट्रीटमेंट, अगर यूएस या फिर कहीं भी बाहर के कंट्रीज में आप अगर कंपेयर करें। लेकिन लोगों का हाल बहुत खराब है, क्योंकि आप लोग जो आप कह रही है ना कि डॉक्टर से मिलने जाएँ, तो वो आपको हर साल जाना चाहिए। जैसे हम अपने घर का रख-रखाव करते हैं, है जी ना? हर हर साल कपड़े खरीदे जाते हैं, जी हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं। उसी तरह हमें अपने शरीर के रख-रखाव के लिए कुछ पैसे तो जोड़ के रखने चाहिए, और हर बार जाना भी चाहिए, और खुद भी अपनी केयर करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने साल में एक बार आपने कंप्लीट हेल्थ पैकेज के नाम पे सारे ब्लड टेस्ट करा लिए।
है ना, और वो हाँ, ये भी होता है। 30-35 पेजों का वो लेकर के आप डॉक्टर के पास चले गए कि आप हाँ, इसको देखिए। नहीं तो ये भी जी। हम लोगों के लिए बड़ा ही मतलब ट्रॉमेटिक है कि भाई इतना सारा आप ले आए, क्यों ले आए, क्या वजह है? तो आप पहले पूछिए कितना ज़रूरी है उतना ही कराइए। क्योंकि आपके शरीर की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, किसी जी। और के ऊपर नहीं है कि आप क्या करते हैं लोगों ने, जैसे आप जो कह रही है ना कि क्या करें? तो वो सोचते हैं साल में एक बार चले जाएँ, एक बार जाकर के वो हम 3000 2000 का जो पैकेज है वो ले लें, बस हो गया हमारा काम। तो देखिए ब्लड में वही चीज़ें आएँगी जो ब्लड से संबंधित है। जी। अगर हम कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर के अलावा उसमें कुछ नहीं आने वाला है। तो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं आ जाएगी, तो बाकी चीज़ों का तो ध्यान आपको ही रखना है। जी, जी। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो सारी चीज़ें और अपने इलाज के लिए भी कुछ मतलब पैसे मतलब बचा के रखें, तो साल में एक बार तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए और और अपना अगर आपके चेकअप टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार ये भी होता है ना कि टेस्ट कराना ही बेकार हो गया, बेकार हो गया। फालतू में करा लिए टेस्ट, क्यों पैसे फूक खराब हो गए हमारे हाँ। क्योंकि ये टेस्ट तो नहीं, नॉर्मल आ गए। पैसों से ज़्यादा इंसान की अपनी हाँ, जान तो है। ये सारी चीज़ें भी बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट बताया है क्योंकि एज़ अ फीमेल आप घर में आप इतने बिज़ी रहते हो, ये कर लूँ मैं, ये कर लूँ मैं। मतलब मैं भी अगर मैं अपनी बात भी करूँ, बच्चे हैं, घर है, ये कर लेगा। फिर अरे यार छोड़ो अभी क्या, अभी तो ठीक-ठाक ही लग रहा है, वर्कआउट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एंड देन सडनली वन फाइन आपको लगता है यार चल एक टेस्ट करा लो एंड जैसे भगवान ना करे कुछ पता चलता है, तो दैट कम्स एज़ अ शॉक। अब आपका एक पैटर्न रहेगा कि भई आप हर साल अपना ट्रीटमेंट ऐसे एटलीस्ट जाके डॉक्टर के पास विज़िट तो करके आओ। सो दैट और वो इज़ वेरी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट। ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है डॉक्टर के पास आप विज़िट करते हैं ना तो कुछ एक्सरसाइज़ ही ब हो जाती है कि नहीं आपको ये करना चाहिए ना, जी। कुछ एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग बात ज़रूर करते हैं कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, करते कम हैं। हुँ, वो हुँ। बातों में ज़्यादा रह जाता है। तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा-सा आपको मतलब एक मतलब मैं अपने लिए यही कहूँगी जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी ये नहीं जी। कहती कि मैं रोज़ करती हूँ। हुँ। लेकिन जब मैं आप लोगों को या किसी पेशेंट से डिस्कस करती हूँ, मुझे लगता है नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो ये मोटिवेट अपने आप को भी करता है। तो एज़ अ डॉक्टर आपके लिए भी एक मोटिवेशन आता है। हाँ, सबके लिए मोटिवेशन आता है ना, जी। जब बात करते हो तो आपको भी लगता है देखो वो अच्छा कर रहा है तो हमें भी हाँ, करना चाहिए। हमें भी करना वो इस चाहिए। तरह से कर रहा है, चलो हमें भी इस तरह से करना चाहिए। जी, जी। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर हम मतलब ये सिर्फ बातों की बातें नहीं है, हम लोग जो भी बात करते हैं एविडेंस बेस्ड होती है, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड। तो एविडेंस के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो जितने भी कैंसर्स होते हैं, उसमें से 2/3 कैंसर दे आर प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल। यस, उनको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो वही अब जैसे मैंने बात करी ना कितने सारे कैंसर जी। स्मोकिंग, अल्कोहल और हमारी आदतों की वजह से होते हैं ना, नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकर्स में जो नई चीज़ जो आई है, तो हमारा खाने-पीने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम ठीक करें। और जो लोग मतलब जिनका वेट ज़्यादा नहीं है, वो ये ना कहें कि हमारा वेट ज़्यादा नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, नहीं। तो उसमें हमें जो चीज़ें हैं खाने की, वो सबको पता है क्या हेल्दी है। अगर नहीं है तो आप पुराना देख लीजिए, पहले लोग क्या खाते थे, वो दैट वाज़ हेल्दी। जो हमारा हुँ। रेडी टू ईट फूड है, वो दैट हुँ, इज़ हुँ, नॉट हुँ, गुड। हुँ। प्रिज़र्व जो पूरा आता है ना, ये बस फटाफट किया। तो ये फटाफट वाली चीज़ें हमारे शरीर के साथ नहीं चलेंगी, तो ये हमें चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो अगर हम ये सब चीज़ें ठीक करेंगे, हुँ। तो ये 2/3 कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो और एक स्ट्रेस बड़ा रीज़न है जिसका हमें रिसर्च अभी चल ही रही है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रेस से कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी सेल, जो वही बात कर रहे थे ना, जो जी, सेल है वो जो जी। खराब हो गई है उसे ठीक नहीं होने देते। ये स्ट्रेस से होता है एंड स्ट्रेस कैन बी एनी तो ये मतलब इस पे रिसर्च चल रही है। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस से 1, 2, 3, 4, हुँ, 5 ये हुँ। कैंसर्स होते हैं। लेकिन एक ये भी वजह हो सकती है, ओबेसिटी से तो कैंसर प्रूवन है। ओबेसिटी से तो आप समझ लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर ये भी मतलब इसका एक कारण भी ओबेसिटी है। कोलोरेक्टल कैंसर उसका भी जो कारण भी ओबेसिटी है। यूट्रस का कैंसर। हुँ। तो जो लोग डायबिटिक और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी जिनको है, जी। उनको यूट्रस का कैंसर होने के बहुत खतरे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि 2/3 कैंसर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, आपकी आदतों की वजह से हैं, जिसको आप बदल सकते हैं, जिसको आप ठीक कर सकते हैं, तो उसको रोकिए। तो ये लाइफ़स्टाइल हाँ, और मॉडिफिकेशन सिर्फ बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। जिससे कैंसर इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। हुँ। तो आज जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो हम लोग ये आज डिस्कस कर रहे थे कि जैसे होता है ना अल्कोहल से लिवर डिजीज़, ये तो जी। पुराना टॉपिक हो गया। अच्छा। अल्कोहल से लिवर डिजीज़ तो ये पुरानी चीज़ हो गई। अब जी। क्या हुआ, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ेज़ क्या हैं? तो उसमें वो यही चीज़ें आ रही थी कि जो हमारा थोड़ा-सा खाना-पीना होता है ना, फैटी फैटी लिवर लिवर। कैन कॉज़ सिरोसिस, सिरोसिस से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अल्कोहल भी एक तरह से क्या करता है, वो भी फैट डिपोज़िशन ही करता है। हाँ।
तो अब हम लोगों ने मतलब अल्कोहलिक्स और स्मोकर्स को तो टोकना शुरू कर मतलब खत्म कर दिया है वो सब तो, और जो वो लोग भी हैं उनको ओल्ड कैसे टॉपिक बचाया टाइप जाए। हो गया, लेकिन जो हाँ। वही बात है, जो न्यू जनरेशन है अगर ये भी समझ जाए तो हम एटलीस्ट हमें न्यू आगे। जनरेशन को ही समझाना, मतलब मेन बात यही है कि हाँ हम उनको ही समझाएं तो अच्छा है कि कैसे कर सकते हैं। जी। अच्छा राशि जी, ये तो हमने मेल फीमेल की भी बात की, अब मैं एक बार बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो ये जो कैंसर बच्चों में भी क्या कॉमन है? नहीं, बच्चों में कैंसर कॉमन तो नहीं कहेंगे, लेकिन होता है। होता है। हाँ, बच्चों के कैंसर के संग ये बहुत अच्छी बात है कि उनके जो कैंसर्स होते हैं वो क्यूरेबल, मतलब ठीक हो जाते हैं ये। और रही बात ये सुनने में क्यों आता है, ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। बच्चों के कैंसर किसी मतलब उनकी आदतों की वजह से तो हो नहीं सकते। तो उनके कैंसर्स जो होते हैं वो उनके जेनेटिक्स या फिर म्यूटेशंस जो हैं उनकी वजह से ही बेसिकली होते हैं। और मतलब आप समझ लीजिए उनके में बच्चों के कैंसर का क्योर रेट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हाँ, है। मतलब एएलएल है, एक्यूट ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया भी कई तरह के होते हैं, ब्लड कैंसर कई तरह के होते हैं। जी। तो बच्चों में अलग तरीके के होते हैं, बड़ों में अलग बड़ों में तरीके अलग के होते हैं। तरीके तो के होते बच्चों हैं। में अगर एएलएल होता है तो वो ठीक हो जाता है, लिम्फोमास जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें बच्चों में ठीक हो जाती हैं। लेकिन बच्चों के कैंसर के संग पता है समस्या क्या है? जी। कि जब बच्चों को कैंसर होता है, जैसे आप समझ लीजिए हम लोगों की एज ग्रुप है, जब हमारे बच्चों को होता है तो हम लोग सेटल नहीं होते हैं। तो उससे बच्चों के लिए खर्च करने वाला कोई नहीं होता। मतलब पैसों की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन हमारी मतलब गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। डायग्नोज़ करके अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, तो बच्चे ठीक हो जाते हैं और मतलब 70-80% बच्चे ठीक हो जाते हैं। सो राशि जी, मैं एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कैंसर अपने आप में एक बहुत डरावना सा शब्द आ गया है, और अगर आप किसी भी नॉर्मली किसी से बात भी करते हो ना, कैंसर जैसे बोलोगे ना, बोलो, नहीं 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 ये बोलना नहीं है, नहीं बोलो मत, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। तो उस पे आप क्या कहते हो कि कम्युनिकेशन तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका क्या टेक है हुँ। उस चीज पे? अब सबसे पहला तो मुझे लगता है कैंसर का नाम बदल देते हैं। कोई और नाम रखते हैं अच्छा-सा। तो देखिए ना, कैंसर मतलब आपको ये समझना पड़ेगा डेथ सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना? जी। पहली चीज़ तो इसमें यही है। और कैंसर कई तरीके के होते हैं। जैसे ना जी। बुखार कई तरह का होता है ना? जी। मलेरिया ठीक हो जाता है, वो अलग दवाई से ठीक होगा, है ना? जी। डेंगू अलग से ठीक होगा, वायरल फीवर अलग होते हैं, बैक्टीरियल फीवर अलग होते हैं। हमारे जैसे जितने तरह के चेहरे होते हैं, उसी तरह के उतने ही तरह के कैंसर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। जी। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अभी हमने बात करा कि हम बहुत 2/3 कैंसर को प्रिवेंटेबल है। तो उसी तरह से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से स्टेज 1 में 90% पेशेंट्स क्योर होते हैं। ठीक है? तो 90% क्योर रेट लेके चलें। पहले तो हम प्रिवेंट करें कि होए ना। अगर हो भी गया है तो स्टेज 1 में डायग्नोज़ करें, 90% पेशेंट्स जो हैं क्यूरेबल हैं। अब जैसे मैं आपको एक उसमें अपनी जर्नी से ही ले चलती हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ, 70 इयर्स की, 70 क्या लगभग 75-80 की थी वो लेडी। उनको एक ब्रेस्ट में लम्प डायग्नोज़ हुआ। ओके। ठीक। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बताया अपने घर में। तो यही था कि भई 75 वाली एज में क्या करोगे? देखने में फिट, नहीं ज़रूरी थोड़ी ना कि बिल्कुल अनफिट हो, बिल्कुल बढ़िया-सी थी कि अब इस वाली एज में क्या करेंगे? अब जो डायग्नोज़ हो गया, उसका जो लम्प था वो मतलब जो गाँठ थी 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर की थी, सर्जरी करा, थोड़ी-सी रेडिएशन करा, थोड़ा-सा मतलब हल्की-सी टैबलेट्स होती हैं, हार्मोन थेरेपी वो दी, बिल्कुल ठीक है। तो 80 साल की उम्र में या फिर जैसे ना मतलब 50 के बाद अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं तो इस केस में मैं तो यही कहूँगी ना, जो लोग हम लोगों को एक्चुअली वो केसेस मालूम पड़ते हैं जो ठीक नहीं होते हैं। और वो क्यों मालूम पड़ते हैं रितिका जी? क्योंकि वो जी। बार-बार हॉस्पिटल जाते हैं। आपको दिखता है कि वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनकी सफरिंग दिखती है। जी। जो ठीक हो जाते हैं, वो पता भी नहीं चलते हैं। क्यों? कैन यू बिलीव इन माय हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे लोग थे जो कि जैसे ना मेरी एचआर मतलब एचआर में थी एग्जीक्यूटिव, आती थी, ट्रीटमेंट कराती थी, पता ही नहीं चला। तो जैसे प्रॉपर्ली जो डॉक्टर कह रहे हैं वो फॉलो करना बहुत नहीं, ज़रूरी नहीं है। पता नहीं चला, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पता नहीं चला मतलब उसका ट्रीटमेंट पता नहीं चला। वो क्योर हो गई। क्योर तो हो लोग गई। बताते नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि हमारी जैसे आपने कहा ना कैंसर का नाम मत लो। जी। तो भई उसकी फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना कि अरे इसको तो कैंसर हुआ था। सब लोग ऐसे बात करते हैं कि अरे उसको तो कैंसर हुआ था। तो कोई इसको अच्छे से ले पाता है, कोई नहीं। कि अरे इसको तो कैंसर हुआ था। तो फिर इसकी फैमिली में शादी, लोग उससे कैसे बात करेंगे? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती तो हैं। सोशली कोई प्रेशर रहता है सच बिल्कुल रहता है। सोशली आप बताओ अगर हो जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा ना हाँ। कि अरे इसको कैंसर हुआ था। अभी हम लोग तो अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, जी। लेकिन अब जाके चेंज हो रहे हैं ना लोग। अभी भी थोड़ा ही चेंज हो रहे हैं। नहीं तो अरे जी। इसे तो कैंसर हुआ था। इसकी फैमिली में तो शादी मत करो।
इसके ओके। बच्चों से दोस्ती मत करो, पता नहीं कैसे रहती होगी या रहता होगा, है ना? ये सब चीजें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और ऐसे ही जैसे कि एक केस था, उसमें केस का एक पेशेंट थी, उनको जी। ना बहुत ज्यादा मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। ओके। तो वही ना, जैसे गांव की रहने वाली थी, उनको लगा था क्या हम ठीक हो पाएंगे क्या? तो उनका बेटा उनको यहाँ लाया कि ब्लीडिंग की वजह क्या है। जी। तो वही मालूम पड़ा कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, ठीक कराया, ठीक हो गया। अब आपने युवराज सिंह का नाम तो सुना ही है। जी। सब लोग कहते हैं स्टेज 4 कैंसर है। तो कुछ स्टेज 4 कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, उसको है इस तरह, उसको जो है जर्म सेल ट्यूमर है वो स्टेज 4 में भी क्योर हो जाता है। जी। और ये अक्सर ही बच्चों में ज्यादा होता है। अच्छा। ठीक, कितने सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो ठीक हो ही क्या है? हैं। आप सोनाली बेंद्रे जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी हाँ, द अदर डे। शी आल्सो शेयर्ड हर या स्टोरी एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग आल्सो। जैसे उन्होंने बताई ये बात, कहती हैं कि मैं बहुत शॉक्ड थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट समहाउ मैंने अपने आप को होल्ड किया एंड विद दैट माइंड फ्रेम कि नहीं, मुझे ठीक होना है एंड आई फॉट फॉर इट। एग्जैक्टली। तो आपको ये भी समझना है, मैंने ये बोला था ना, जैसे ब्लड कैंसर भी कई तरह के होते हैं। अब जैसे क्रॉनिक में CML और CLL, कैन यू बिलीव कि CLL वाला जो कैंसर है जी। उसमें तो हमें ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, करते ही नहीं है ट्रीटमेंट, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो एक टैबलेट दे दी। ऐसे CML में भी सिर्फ एक टैबलेट से ही ट्रीटमेंट होता है। प्रॉब्लम किसमें होती है? ALL या AML। ALL अक्सर बच्चों में होता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी। AML में देखना पड़ता है टाइप, लेकिन लोग हर चीज को ब्लड कैंसर मान लेते हैं। फिर जैसे जी। CML है, CML का फिर कोई टैबलेट से इलाज कर रहा हो, चाहे वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो, बोलेंगे उस अल्टरनेटिव से ठीक हो गए। तो मतलब पहले तो आप ये समझो कि जिसका टैबलेट से इलाज चल रहा है वो था ही ऐसा कैंसर जिसमें आपको इलाज की भी जरूरत नहीं थी। तो हर चीज को, चाहे वो अब जैसे कि बहुत, जैसे वोकल कॉर्ड का कैंसर हम लोग कहते हैं जी। बहुत अच्छा कैंसर, जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रोस्टेट का कैंसर भी जी। अक्सर जो होता है हाँ। स्लो ग्रोइंग होता है। ओके। तो फास्ट ग्रोइंग और स्लो ग्रोइंग कैंसर अलग होते हैं, ठीक होने वाले होते हैं। तो मेरा तो यही कहना होता है कि इससे पहले आप हार माने क्यों, पहले समझे तो वो क्या है, क्या चीज है, अपने पता चला बस। डॉक्टर से डिस्कशन बिल्कुल बहुत डिस्कशन करिए, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने अड़ोसियों पड़ोसियों उनसे सलाह मत लीजिए, उनको डॉक्टर जी। बनाइए, बाद में बनाइए, पहले समझिए जी। तो किसी अच्छे को बनाइए। बिल्कुल तो आप सही बात। समझिए आपका काम गड़बड़ होने वाला है बिल्कुल, अगर किसी से ऐसे सलाह ले ली तो जी। आपने। मैं इसी बात पे मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे डॉक्टर आशी, जैसे कई लोग जो होते हैं इधर-उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनको पता नहीं है वेयर टू गो, किससे मैं बात करूँ? तो क्या ये है कि ऐसे भी होता है कि लोग डॉक्टर गलत चूज़ कर लेते हैं? ये देखिए, हर चीज गलत हो सकती है। आप देखो, आप मिठाई की दुकान पे भी जाते हो जी। तो वो भी आप गलत चूज कर सकते हो, है ना? कहीं नए शहर में आए हो, चलो मिठाई तो फिर भी हम लोग खरीदते रहते हैं। अगर आप प्लम्बर के पास जाओगे तो गलत प्लम्बर भी चूज करते हैं, आर्किटेक्ट भी गलत चूज हो सकता है। तो इसी तरह डॉक्टर का भी ऐसे गलत वो आराम से हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर मतलब कौन सा डॉक्टर अच्छा है गलत है, मतलब वैसे हर एक चीज में ऐसे ही होता है, प्लम्बर के भी क्योंकि मतलब। जनरली फीमेल्स जो होती है ना, वो घूम फिर के कहाँ जाएँगी? गायनी के पास। हाँ, दैट्स द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक अगर मैं भी अगर सोचूँ कि अरे चलो एक मैं रैंडम अपना चेकअप करा लेती हूँ, तो आई विल आल्सो गो टू द गायनी। तो सो उस पे व्हाट वी आर ट्राइंग, वी आर मतलब हम लोग उनसे मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को मतलब मैच्योर कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से सब चीजें, सब लोगों को सब चीजों की नॉलेज हो। तो डॉक्टर गलत क्या, मतलब जरा थोड़ी देर दिखाइए, आप चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह किसको कितना एक्सपीरियंस है, जी। किस चीज का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। दैट सेकंड ओपिनियन इज़ वेरी सेकंड ओपिनियन, सही इम्पोर्टेंट। गलत कुछ नहीं होता। देखो ना, आप अपने अपनी हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी सेकंड थर्ड फोर्थ हर चीज बदलते ही बदलते हैं ना, गाड़ी भी सेकंड लेते हैं, हर चीज मतलब छोटी छोटी चीजों में दूसरी तीसरी चीजें ट्राई करके देखी ही जाती हैं। वो इसीलिए ना कि एक बार इसको एक पता है या हम समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरी चीज भी। और एक चीज जो मुझे कहनी है वो गूगल की नॉलेज, उससे मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा। क्योंकि गूगल से क्या प्रॉब्लम है, गूगल की अगर बात पूरी मानेंगे तो आप कभी क्रोसिन भी जिंदगी में नहीं ले पाएंगे, पहले आप जी। क्रोसिन के साइड इफेक्ट पढ़िए। जी। तो जिस पर आप विश्वास करें, थोड़ा सा विश्वास करके चलिए, नहीं तो अपनी एक एक बात तरीके से पूछिए, तरीके से पूछ के विश्वास करके फिर इलाज करिए। ये तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो कि जाता है। हाँ, इलाज कर भी नहीं पा रहे हैं और विश्वास भी नहीं हो, करा भी नहीं पा रहे हैं, या तो खुद कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो मतलब वो बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट होता है, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान देना होता है। वैसे तो लोग गूगल पढ़ के आते हैं तो कभी-कभी हमारे लिए ईज़ी भी होता है। अच्छा। साइड इफेक्ट आपको पता ही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। फटाक से हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो दैट बिकम्स ईज़ी फॉर अस आल्सो, लेकिन उसपे विश्वास होता है। जी। पेशेंट्स आते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हमें विश्वास है, हमें पता है ये होगा, आप करिए ट्रीटमेंट।
तो वो हमें भी कॉन्फिडेंस देता है। एक ये आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आपको वो भी नहीं है, तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि कैंसर से डरने की जरूरत तो है ही नहीं। आप समझिए स्टेज क्या है, कितना क्योर होने के चांसेस हैं, ठीक तो हो ही जाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा आपने बिल्कुल। बताया। एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ राशि जी, जैसे इसकी कॉस्टिंग कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, कॉस्ट तो देखिए डिपेंड करता है स्टेज क्या है, स्टेज क्या है। स्टेज क्या है, और क्योंकि सिंपल अब जैसे टैबलेट दिया तो कॉस्ट नहीं होगा, बहुत सारी चीजों पे वेरी करती है, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी चीज का ट्रीटमेंट एक टैबलेट भी है जी, किसी में सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, एवरीथिंग, जो जो चीज मोडालिटी इन्वॉल्व है सारी हैं, किसी में आपका है ही स्टेज इतना ज्यादा कि उसमें हमें इतनी सारी चीजें लगातार देनी पड़ेंगी। तो मतलब अगर कोई वैसे तो देखो कॉस्ट हम लोग इंडिया में बात करते जरूर हैं, लेकिन मतलब अपनी कॉस्ट के हिसाब से जो भी बहुत सारी तरह की चीजें जैसे कि अवेलेबल है ना, कॉस्ट के हिसाब से हॉस्पिटल्स अवेलेबल है ना, एम्स भी अवेलेबल है, ऑल इंडिया के एम्स के अलावा और भी चीजें हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी अवेलेबल है, तो कॉस्ट के हिसाब से हर चीज अवेलेबल है। मतलब अगर कैंसर है तो ट्रीटमेंट कराने की इच्छा होनी चाहिए जी, अवेलेबल हर चीज है। आप ये कहो कॉस्ट की वजह से हम इलाज नहीं करा पाए, ये तो मुझे बहुत अजीब सी चीज लगती है। सो बेसिकली वही सही टाइम पे डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट पहले है, होने ना दें प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, फिर अर्ली एग्जैक्टली। स्टेज में डायग्नोसिस, तो अगर इन पे मेहनत करें तो अच्छा है। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इनके जो ट्रीटमेंट्स आर दे डिफरेंट? नहीं, सेम प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम। क्या देखो जी, ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना रितिका जी, वी बेसिकली फॉलो गाइडलाइंस, एंड दैट इज बेसिक। हाँ वो सबके लिए मतलब वो गाइडलाइंस सेम होती है, डॉक्टर के करने का तरीका होता है ना। अब आप मतलब ये इन छोटी चीजों का एग्जाम्पल देखिए, जैसे चाय बनती है, अब देखिए चाय बनाने में कोई ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सेम ही गाइडलाइन बोलेंगे आप इसको, सेम तरीका है, किसी की अच्छी बनती है, किसी के कुछ उसमें वो ज्यादा डालता है, किसी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, करने का तरीका अलग होता है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आप ये बोलोगे सेम, तो अब चाय, अब आप छोटी सी चीज से आप समझ सकती हैं कितना वेरिएबल है, उसमें कोई दालचीनी डाल देगा, कुछ में नहीं डालेगा, तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। यूजुअली लोग गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, करते हैं, लेकिन पर्सनलाइज भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक हमें ऐसे चलना है, जैसे यूएस वगैरह में तो ये बड़ी मतलब समस्या मुझे लगती है जी, कि अगर ये लिखा है तो यही करना है, यही करना है, और बिल्कुल अगर सही। पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब ट्रीटमेंट वाइज मतलब मैं कहूंगी हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप तुरंत जाते हैं, आपको डॉक्टर तुरंत अवेलेबल हो जाता है। वहां क्या होता है कि पहले आप इसको दिखाइए, जी, जो उनके जनरल फिजिशियन होते हैं, फिर आप सुपर स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सुपर स्पेशलिस्ट के हिसाब से, और सुपर स्पेशलिस्ट भी आपका ना डायरेक्ट ट्रीटमेंट आपके हिसाब से करता है, वहां ये नहीं है। क्योंकि मुझे अपना एक पेशेंट बहुत अच्छी तरह याद है, वो उनकी बेटी ना यूएस में रहती थी, जी, और मदर को जो था वो गले में स्वेलिंग शुरू हो गई थी, एक्चुअली नेक में स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, तो उनका ना हर ट्रीटमेंट के पहले बायोप्सी जरूरी होती है। हाँ जी, बायोप्सी लोगों को बहुत डर लगता है, तो उनका जब बायोप्सी करना था तो गले से मतलब बायोप्सी करना था, तो आप ही समझ लीजिए पूरा वो परेशान हो गए, वहां पर बायोप्सी नहीं पॉसिबल हुई, तो इस तरीके से करना है ये वो। फिर वो हम लोगों के पास आई, फटाफट हो गई, काम हो गया। और हम लोग को तो ये नहीं समझ में आया कि वहां क्यों नहीं हो पा रही थी। जी, तो मतलब वो जो प्रोटोकॉल्स हैं कभी कभी उनके इतने डिफिकल्ट से होते हैं, I know. उनकी वजह से, जो कि वहां यहाँ बहुत आसानी से फटाफट 2 महीने में ट्रीटमेंट हो गया, मतलब गॉड्स ग्रेस वो ठीक भी हो गई, मालूम पड़ा इसोफेगस का कैंसर है, सब कुछ ठीक भी हो गया उनका। तो ये जो कैंसर एक बार इससे ट्रीट हो गया, एक बार आपने क्योर भी हो गया, सो आर देयर चांसेस कि ये वापस बाउंस बैक करता है, या इसके आगे भी प्रिकॉशंस क्या हाँ रहती बिल्कुल, हैं? देखिए प्रिकॉशंस तो जिंदगी भर रहते हैं, जिस वजह से हुआ अगर वजह है उसको उसको हटाना तो होता ही है। क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मतलब मुझे इसलिए भी परेशान करता है कि मतलब मुझे अपने 2 पेशेंट तो बहुत अच्छे से याद हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे डियर मतलब नोन टू थे, 5 साल तक उन्होंने मतलब नहीं लिया कुछ भी, मतलब नहीं स्मोकिंग वगैरह नहीं किया। 5 साल बाद उनको लगा कि अब तो ठीक हो गए हैं हम, करना शुरू कर दिए। तो वो डिज़ीज़ जो थी वो दोबारा आ गई। तो पहले वही जैसे मैंने एक सिम्पटम बताया था ना, मुँह खुलना बंद हुआ, मुँह जी। खुलना बंद हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इस बार ट्यूमर पता ही नहीं चला। तो ऐसा 2 बार हुआ, तो अगर जो कारण पता है तो उसको हटाएँ तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और रिलैप्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या थी। तो जैसे अच्छा। हम स्टेज 1 में कहते हैं कि 90% क्योर है, स्टेज 2 में बोलते हैं कि और कम हो रहा है ना, 80% है, स्टेज 3 में वो 40% आता है, स्टेज 4 में 10% होता है, वो इसीलिए
क्यों? क्योंकि स्टेज 3 में रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, दोबारा आने के ओके। चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोबारा आने के चांसेस की अगर आप बात करें ना, देखिए डायबिटीज़ कभी जाती नहीं, डायबिटीज तो कभी नहीं हाइपरटेंशन जाता, कभी जाता कभी नहीं। नहीं आप जाता। थायराइड कभी हाइपोथायराइड की जो आप मेडिसिन लेते हैं वो कभी छूटती नहीं, जी। है ना? बुखार दोबारा भी होता है, जुकाम दोबारा भी होता है, अगर आप ऐसे सोचें तो, है ना? अगर एंजियोप्लास्टी कई 2 बार मतलब रिपीट भी होती है, तो जी। चीज़ें रिपीट हर चीज़ रिपीट होती है। इट्स जस्ट ऐसे तो आपको हाँ, तो बस प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस लीजिए और यही ही करना चाहिए, यही कर सो सकते इस हैं। आज सही बात कह रहे हैं। तो जब जैसे बात के जो प्रिकॉशंस होते हैं, इसमें मतलब आपको फिजिकली, मेंटली सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं? लाइक मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना तो पड़ता ही है ना हाँ, देखो वो किसी भी स्ट्रेस तो चीज एक में। फैक्टर है जिसमें रिसर्च स्ट्रेस। की जा रही है। हम्म। मेंटली स्ट्रांग क्या आपको ये कि मुझे हमेशा डर लगता रहे दोबारा ना हो जाए, ये सब क्योंकि ना ना सोच ये मेरा करके। बड़ा दिस क्वेश्चन रियली हॉन्ट्स मी, क्योंकि क्या होता है, एक बार जैसे कैंसर हुआ एंड देन यू आर फाइन फॉर लाइक 15 years ऑल्सो, मतलब आई नो अ पर्सन जो 20 years भी अच्छे से रहे एंड देन इवेंचुअली इसी से ही एक्सपायर हुए। 15 या 20 इयर्स के बाद क्या होता है ना, बीमारी दोबारा भी हो सकती है ना, उस चीज़ से तो वो क्योर हो गए। दैट दैट कैंसर वाज़ क्योर्ड, उसको भूल जाइए आप। फिर ओके। लेकिन बॉडी में दोबारा कोई म्यूटेशन था, वो डेवलप हो गया होगा। सो बेसिकली हाँ, म्यूटेट भी हो वो जाता है हाँ, एंड वो देन। चीज़ें हो जाती है। देखिए मैं तो देखो इस बात पे मेरा मतलब मुझे तो ऐसा लगता है फंडा, डिज़ीज़ हो गई एक बार आप भूल जाइए उसे और प्लीज़ भूलने दीजिए। जैसे आपका जैसे आप ये जो चीज़ कह रही है ना, तो लोगों को यही नेगेटिव चीज़ें याद रहती है। इतने सारे इंटरव्यू में यही चीज़ें वो याद रखेंगे कि दोबारा हो जाता है। देखिए दोबारा हर चीज़ होती है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने जी। एग्ज़ाम्पल दिया, कुछ तो परसिस्टेंट होती है, रहती ही रहती है ना? मतलब आप सोचो आप घर का भी रिनोवेशन दोबारा, तिबारा, चौबारा कितनी बार करते हैं, वो चीज़ें भूल जाइए। लाइफ़ का कोई ऐसे भरोसा नहीं है ना? जैसे कोविड जी। आया, कोविड हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखा गया, हाँ। रितिका जी आपसे ज़्यादा मैं भी कैंसर से बहुत डरती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। जी। लेकिन जब कोविड आया तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि उसने एक बड़ी लाइन खींच दी, है ना? कोविड ने जी। एक बड़ी लाइन खींची कि नहीं इस कैंसर के आगे भी कि पता नहीं क्या किस चीज़ का हो जाए, तो हमें ट्रीटमेंट पे फ़ोकस करना चाहिए। जी। हमें इलाज पे एक बार के इलाज पे फ़ोकस करना चाहिए, हमें प्रिवेंशन पे फ़ोकस करना चाहिए। रिकरेंस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ें मतलब चल रही हैं, स्टडीज़ लोग कर रहे हैं, रिसर्च चल जी। रही है। हो जी। सकता है हम कुछ बहुत अच्छा सीख पाएँ, कर पाएँ। क्योंकि मतलब मेरे ही देखते-देखते जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहले जो हम ट्रीटमेंट करते थे उसमें और अब में, बहुत अगर फर्क। आप भी देखेंगे बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं। अगर हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करें, जी। जो हम मशीन्स पे ट्रीटमेंट करते थे, तो हम ट्रीटमेंट करते थे ना, तो एट दैट टाइम वी कुड नॉट सी द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अब क्या है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी समय देख जाता है मुझे कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं। जी। है ना? टैबलेट्स में वो हमें चीज़ समझ में आ रहा है। जैसे जीन के म्यूटेशंस हैं, तो हम जी। कुछ-कुछ कैंसर्स पे काफ़ी स्टडी कर पाते हैं कि इसमें ये चीज़ ठीक है, इसमें ये म्यूटेशन है, तो सो वी आर एक्चुअली ग्रो। ओके। वो हर चीज़ में ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मोबाइल से लेकर के आप समझ सकते हैं बहुत कितना ग्रो कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग है यस। आपका ये स्टेटमेंट कि जी। आप एज अ डॉक्टर आप ये मुझे बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स एवरीवन कि भाई घबराना नहीं है, सीधा अपना डॉक्टर से मिलो, अपना देखो, प्रिकॉशंस लो। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम योर साइड। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी रिगार्डिंग वैक्सीनेशंस। तो जैसे सर्विकल कैंसर की हम बात करें तो एक वैक्सीनेशन है, उसके जी, जी। बारे में भी अगर आप कुछ हाँ, बिल्कुल, बताना बिल्कुल। चाहें तो प्लीज़? अगर हम कैंसर की वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं तो फिर इसमें सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन ही अवेलेबल है और किसी कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। ओके। और सर्विक्स की जो वैक्सीन जो लगती है वो 9 साल की एज से लगना शुरू हो जाती है और 9 टू 14 तक 2 डोजेज़ लगते हैं। 9 से 14 साल में 2 2 डोजेज़ लगते डोज़ेज़ हैं। हैं। हाँ, और 15 से 26 में 3 डोजेज़ जो होते हैं वो लगते हैं। देखिए एज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो हम मतलब मैं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कहती है किशोरियों को आप वैक्सीन लगवाइए। जी। ठीक है? तो 9 से 26 साल ये बेस्ट टाइम है क्योंकि जो सर्विस की वैक्सीन है वो लगती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट और ये वायरस फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। ओके। तो बिफोर दैट अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो इफेक्टिव रहेगी। ठीक है? ओके। बाकी तो उसका फिर 26 से 45 लोग कहते हैं। मतलब है वो कैचअप वैक्सीन लेकिन मुझे लगता है कि 9 से 26 साल में ही लगवाएँ तो अच्छा है। नॉर्मली जैसे वैक्सीन लगती है वैसे ही लगती है। जी। तो उस तरह से ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। 2 डोज़ लगती है 9 से 14 साल में, 14 से 26 में 3 डोज़। एंड तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट एंड ये अब इंडियन वैक्सीन भी आ गई है, तो उसकी कॉस्ट तो काफ़ी कम है और मुझे लगता है इंडियन वैक्सीन्स तो हमें लगवा ही लेनी चाहिए। अ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिर्फ़ इसी के लिए यही एक जो कैंसर है कार्सिनोमा सर्विक्स यही एक वायरस से फैलता है।
बाकी हेपेटाइटिस बी से जो हेपेटोसेलुलर कैंसर होता है उसकी वैक्सीन तो हमारी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन वैसे भी लगती ही है, वो तो हमारे उसमें आई गई है। और अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको प्रमोट करना शुरू किया है, जी। सर्विस कैंसर की वैक्सीन जी। को। लेकिन इसके साथ में भी वैक्सीन के साथ में स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग। यस, देखिए 2 चीजें होती हैं। वैक्सीनेशन तो ये हो गया कि डॉक्टर ने कर दिया। जी। स्क्रीनिंग वो चीज होती है आपको डॉक्टर के पास जाना होता है अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझे कुछ है तो नहीं। सारी जो स्क्रीनिंग है वो अक्सर मतलब 40 के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि यही है कि कैंसर 40 के बाद ही मतलब वही ना सारे चीजें जो म्यूटेशन इकट्ठे हो जाते हैं तभी होता है। तो उसमें जैसे कि ब्रेस्ट के लिए स्क्रीनिंग है तो मैमोग्राफी 2 साल में एक बार। ओके। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद करना होता है जो लोग नहीं करते हैं, खुद की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। जी। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में पेपिस्मियर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग होती है 5 साल में एक बार, को टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, तो 5 साल में सिर्फ एक बार कराना है। 5 साल में सिर्फ एक बार। तो कास्मा सर्विक्स के लिए ये हो गया स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए सीरम पीएसए होता है जो 50 साल के बाद हर साल करा लेना चाहिए। जी। तो ये 3 चीजें अवेलेबल हैं, बाकी चीजें धीरे-धीरे आ रही हैं। सो कि ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हाँ। गाइस, आप प्लीज जाइए। इंडियन वैक्सीन इतनी हाईली कॉस्टिंग नहीं है, आप बच्चों को जरूर लगवाएं। ये बिल्कुल। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक जो मेरा बस क्वेश्चन और है आपसे, एक्सरसाइजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बिफोर? तो देखो हम ट्राई करते हैं, ट्राई टू बी फिट एंड ऑल। अगर कैंसर हो जाता है एंड वंस यू आर ओके, आप रिकवर करते हो, एक्सरसाइज डज इट बिल्कुल। प्ले अ वाइटल रोल? या एक्सरसाइज तो मतलब प्रिवेंशन के लिए है, क्योंकि एक्सरसाइज का अगर देखिए मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, तरीका क्या होता है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जी। वही जो हमारी हार्मफुल सेल्स है उनको ठीक करती हैं। जब पेशेंट क्योर हो जाता है तो आगे ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए तो एक्सरसाइज चाहिए। तो अपनी जैसे जैसे आपकी बॉडी टॉलरेट करे उसके लिए चाहिए होता है। एंड किस टाइप की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो उसमें जिसमें? टाइप ऑफ एक्सरसाइज में देखिए क्या है कि एक्सरसाइज करना ये तो बहुत ही मतलब कैजुअल टर्म है। हाँ। बेसिकली ऐसा होता है कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज, ब्रिस्क एक्सरसाइज, मतलब या तो आप ऐसा समझ लीजिए ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि 30 मिनट्स में आप 3 किलोमीटर चलें ओके। और 5 डेज इन अ वीक। 5 days in a week। हाँ, तो 150 मिनट्स इन अ वीक इज इम्पोर्टेंट टू डू। और वो भी इस तरह से मतलब होनी चाहिए कि मतलब एक बार में 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर, इतना ब्रिस्क होना चाहिए। स्लो नहीं, कोई भी टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इतना ब्रिस्क हमें करना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है वॉकिंग बेसिकली। कर ले, कुछ वॉकिंग भी या कर जो ले, भी मतलब जो भी आप करें वो डांस कर ले, डांस में बहुत अच्छी चीज है। आप टीटी खेल मतलब जो भी गेम खेलते हैं गेम खेल लें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वॉक ही करना है, लेकिन वो होना कुछ इस तरह का चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया कि जी, 30 जी। मिनट्स में 3 किलोमीटर। जी। जब आप ये करेंगे तो जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी लगा करके ही वो एक्सरसाइज की जाए तो ये अच्छा होता है। सो एक्सरसाइज कभी मना नहीं होती है। नहीं, कभी भी मना नहीं हमेशा होती है। अगर आप रिक्योर हो भी गए हैं तो वो भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाइए और एक्सरसाइज करिए। सो राशि जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स आते हैं, उनका मोरल कैसा रहता है जनरली? देखिए सभी तरह के पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास, तो कुछ तो ये है कि सब अच्छे से मतलब गूगल से पढ़ के आते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट कराना ही है, अब जो हो सो हो। तो कई पेशेंट्स तो ये कहते हैं ना कि ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या मुसल डरना। से क्या डरना? तो इस तरह की पेशेंट आते हैं, नहीं उनके संग हम लोग को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि ना कि अब वो भी थोड़ा तैयार हैं तो हम भी थोड़ा तैयार हैं, हम दोनों मिलकर के ये लड़ाई तो जीत ही जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे आते हैं जो जिनका मोरल डाउन होता है, तो मैं सबसे पहली बात, सबका मोरल डाउन नहीं होता, और अच्छा। जिनका होता है उनको अप कर देते हैं कि ठीक तो होना ही है, होना ही है। इससे अच्छा खुशी खुशी ठीक हो जाओ, रोने धोने से क्या होगा। बिल्कुल सही तो बात। मतलब ठीक है, ठीक मतलब देखो पेशेंट को ये समझाना होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए है और ठीक हो जाओगे। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि ठीक हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही उनका मोरल जो होता है वो अप होने लगता है। अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। और दूसरा मैं ये कहती हूँ लोगों से कि जरा ना जो आने वाले लोग हैं वो ऐसे रखें, जो मतलब मिलने आते हैं, कि जो अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बात बिल्कुल पॉजिटिव बातें जो हैं जो करें वो ज्यादा अच्छा है। वो देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब मेरी मतलब सलाह तो यही रहती है, बजाय ये कि पेशेंट के पूछने के आप कैसे हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं, बहुत आते हैं लोग पूछने आप कैसे हैं, मैंने कहा आप कैसे हैं ना, तो उनसे ना एक आध सब्जी खाना और ये 3-4 चीजें बनवा लिया करिए, अपना सामान करा लिया करिए, और क्या भैया आप कैसे पूछना है, थोड़ी हेल्प कर दीजिए, ठीक तो होना ही है। तो ठीक वो तो उस तरह होना की ही है। बातें करिए तो अच्छा रहता है। मोरल का देखिए आप करना आपका काम, जी। बिना अच्छा मतलब मोरल आपकी आपको ट्रीटमेंट फायदा नहीं करेगा। जी,
ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है राशि जी कि सबसे पहले हाँ मेरे जी को हाँ लगता है जी पेशेंट ही नहीं, अटेंडेंट का भी होना चाहिए, दोनों लोग, मतलब जरूरी है ना, सभी लोग मतलब थोड़ा सा अच्छे तरह से रहें कि हम ठीक हो बिल्कुल जाएंगे, उस नोट्स पे सब रहें। जी देखिए सबको ठीक होना होता है, सब ठीक होते हैं। सब ठीक होते हैं, डॉक्टर्स इतने पॉजिटिव हैं, हाँ पेशेंट्स को भी पॉजिटिव होना चाहिए होते साथ हैं, में, होते हैं, होते होते हैं, भी बस हैं। थोड़ा समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करना है, बस सब अच्छे होते हैं, सबको रखना ही होता है। हंसी सो खुशी अपना इलाज कराइए, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएंगे बस जो हमारे पॉडकास्ट में आज के जितनी हमने बातें की उससे मुझे एक बात समझ में आई कि डॉक्टर्स को जो एक हवा बना लेते हैं ना कि हम जाएंगे, हमें वो इतने चक्कर लगवाएंगे, इतना टैबलेट्स दे देंगे, हैवी हैवी रेडिएशंस दे देंगे नहीं वो सब चीजें एंड देखिए समझनी होती है, जैसे आपने हैवी रेडिएशन के लिए कहा है ना, जी तो कई सारे मिथ होते हैं, जैसे कि ना कि बायोप्सी हम नहीं कराएंगे, हाँ जी है ना, तो वो देखो बायोप्सी नहीं कराएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा टाइप क्या है। अब हम्म जैसे अभी मैंने बात करी टाइप होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, तो कुछ चीजें ना ये मतलब ये इतनी पुरानी है ना, तो इतने पुराने जमाने से चली आ रही हैं, कब हमने अपने एमबीबीएस में ज्वाइन किया था तब से चली आ रही है कि बायोप्सी करेंगे, छेड़ देंगे अगर ट्यूमर को तो वो फैल जाएगा। अरे पहले भी तो था आपके बॉडी में, तो किसी ने छेड़ा था क्या? तो ये मतलब ये तो मेरा मुझे लगता है कि फेमस डायलॉग हो गया, पहले भी तो था, या जी फैला हुआ है तो पहले से ही फैला हुआ है ना, तो आपको जी मतलब हम लोग तो गए नहीं थे बायोप्सी करने के लिए, अपने आप ही हो गया ना। तो ये सारे मिस लोगों को अपनी लाइफ से हटाने चाहिए। जैसे आप है रितिका जी, जी हैवी रेडिएशन, हाँ क्या जी आपको पता है रेडिएशन के बारे में? नो, बिल्कुल लेकिन नहीं, फिर भी आपके मुंह से हैवी रेडिएशन हैवी निकला, रेडिएशंस तो निकला इतना जम चुका है ना, तो अगर नहीं पता है तो ना बोले, ये हम अपने मरीजों की सबसे अच्छी हेल्प कर पाएंगे। जी नहीं पता तो मत बताइए, हर चीज में हम सलाह क्यों लेने लगते हैं? हमारी इंडियंस की ये बहुत अच्छी बात भी है कि हम सलाह बहुत देते हैं, और ये सबसे खराब बट बात ये टू भी है। मच है नहीं हाँ, तो जैसे आपका ही मतलब निकल गया ना हैवी हाँ रेडिएशन, हैवी रेडिएशंस तो हैवी रेडिएशन क्यों हैवी होगा भाई? जी तो रेडिएशन क्या होता है कि एक्सरेज ही तो होती है, अब डिपेंड करता है कहाँ का है। अगर मुंह का रेडिएशन कर रहे हैं जी तो छाले तो मुंह में ही पड़ेंगे, कहीं और तो नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो अगर हम ब्रेस्ट का कर रहे हैं तो मुंह में कुछ नहीं होगा भाई, वैसे जी जैसे दिख रहे हो सुंदर सुंदर वैसे ही दिखोगे। तो अपने आप इंटरप्रेट मत करिए, लोग अपने आप ही देखिए ये हम ये इलाज नहीं कराएंगे, उसका ये हुआ था तो हमारा भी यही करिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। आप ना मतलब समझिए जरूर कि भाई क्या क्या इलाज होना चाहिए। हाँ, हमने सुना था कि मेरे उसका ऐसा हुआ था, क्या मेरे संग भी ऐसा होता सकता है? अपने आप से बिल्कुल मत समझिए कि जी उसको कीमो हुई तो बहुत साइड इफेक्ट्स आए थे। जी जी हर कीमो में बाल नहीं गिरते हैं, अगर जी गिरते भी हैं तो अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर आते हैं। जी तो हर कीमो में उल्टियाँ नहीं होती। जी अपने आप ही इंटरप्रेट करके चीज़ों को, जो बीमारी ठीक हो सकती है, उसको लाइलाज ना बनाएँ। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं मैंने इसीलिए पूछा बिकॉज जैसे आपने बोला देखो मेरे मुंह से भी हैवी रेडिएशंस निकल बिकॉज दिस इज व्हाट हम लोग सुनते हैं एंड वही कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आ जाता है, अटक और नहीं जाता है एक्चुअली क्या होता एंड है ना, ये रितिका जी जो हम लोगों ने नहीं किया होता है ना, मतलब सुनने में पता नहीं क्या गलत चीज़ भी अटक जाती है। जी जबकि जी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखा भी है ऐसा पेशेंट। मैं कनेक्टेड हूँ लोगों से बट हाँ। देन हाँ भगवान की दया है कि मेरे को हाँ, अभी तक नहीं है ऐसा ना, लेकिन तो वही इसीलिए तब भी ना जब नहीं, और हम्म, ऐसे मतलब चीजें मेरे ख्याल से वो लोग ज्यादा बोल पाते हैं जिनको नहीं एक्सपीरियंस होता। जी एक्सपीरियंस बात समझ पाते हो आप, जी जी क्या जी चीज हैवी है जी और क्या जी चीज लाइट है। जी और कभी कभी लोगों के एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। तरीका होता है कभी कोई पेशेंट ना इतने साइड इफेक्ट को भी बोलेगा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, मैं जी ठीक हो गया, इस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग एक छोटी सी चीज को भी बड़ा बना बड़ा देते हैं। बना देते हैं तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के परसेप्शन पे, तो आपके ऊपर क्या बीत रहा है वो मतलब आपसे ही है, हाँ वो आपको खुद समझना चाहिए, दूसरों का एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने ऐसे बोल दिया आई वांट कि कोई ऐसा ना बोले हाँ, नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है चीजें बहुत सेटल्ड हैं डॉक्टर्स बहुत एडवांस हैं एंड दे नो वो क्या ट्रीट कर रहे हैं रादर देन किसी और की सुनने के बजाय प्लीज कंसल्ट द बिल्कुल। राइट डॉक्टर उनसे बात करो उनसे सजेशंस लो उनकी बात मानो इसी के साथ आज का मैं अपना पॉडकास्ट यहीं पे रोकती हूँ एंड थैंक यू सो मच राशि जी आपने इतनी सारी बात की इतना सारा हमें बताया एक जो बस मैं एक चीज लास्ट जाते जाते बस एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ अबाउट कैंप्स ये जो कैंसर कैंप्स लगते हैं एंड मुझे लगता है कि सबको अटेंड करने चाहिए आपको लगता है इससे अवेयरनेस बढ़ती है पता नहीं, कैंसर कैंप से ये तो लोगों को लगाते लगाते तो बहुत लोग हैं आते बट कितने लोग हैं, हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग मुझे लोग आते नहीं हैं। मतलब बात कैंसर कैंप की नहीं है, कैंप क्या चीज होती है, कोई चीज फ्री में लगी हम वहां चले गए।
तो बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। बात ये होती है आप अपने शरीर के लिए खुद टाइम निकालें, आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर्ली चेकअप कराएं। कैंप का इंतजार क्यों करना है? जी। मतलब मुझे तो ये मतलब लॉजिक थोड़ा सा देखिए कम समझ में आता है। देखिए कैंप होता है गरीब लोगों के लिए, मतलब ना जैसे हाँ, अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, अवेयरनेस, अच्छा अवेयरनेस कैंप्स की भी अगर आप बात वो करें तो कैंप्स तो आई हाँ, वोंट अवेयरनेस से लेक्चर्स एनीथिंग होते हैं, बट अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं। हाँ, आई हाँ, थिंक लोग पीपल जा शुड अटेंड। हाँ, पीपल शुड अटेंड अवेयरनेस लेक्चर्स जैसे होते हैं, तो वो लोग एक्चुअली लोगों को इतना डर लगता है ना कैंसर के नाम से, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो अवेयरनेस लेक्चर्स में भी कम ही जाते हैं, लोग नहीं जाते। मतलब मेरा तो मानना ये है, लेकिन अगर जैसे आपको चाहिए, जैसे आप जैसे कह रही हैं, जी। तो आप अरेंज करवाइए। सभी लोग आते हैं, डॉक्टर्स तो मतलब देखिए आधे 1 घंटे देने में हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बताने से कोई जल्दी डायग्नोज हो जाए, जी, कोई ठीक हो जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल जी। तो हमारे लिए तो मतलब मुझे लगता है हर डॉक्टर तैयार होता है। अभी Yes. आजकल क्यों नहीं तैयार होते हैं, मुझे तो लगता है लोग नहीं आते हैं, जी। लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं। तो इससे साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने आप से ये इनिशिएटिव लो कि अगर आप ऐसे कुछ कैंप्स लगाते हो, डॉक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू कम, आप उनको बुलाओ, उनसे और सीख या लो एंड अपने लिए अच्छा करो। जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू राशि जी एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Foxy Podcast. Thank you.